तो अब आपको ये समझाते हैं कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं उसका कोई आधार है या नहीं है। और इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि बीजेपी के नेताओं ने और ममता बनर्जी ने कितनी रैलियां की हैं और उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री ने अभी तक बंगाल में कुल 16 रैली की है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो अब तक बंगाल में 47 रैली कर चुके हैं। लेकिन वो ममता बनर्जी जो इस वक्त बीजेपी पर यह आरोप लगा रही हैं कि रैलियां करके बाहर से आकर बीजेपी नेताओं ने कोरोना फैलाया है, अगर वो इस बात को मान रही हैं तो फिर उन्होंने अकेले 100 से ज़्यादा रैलियां की हैं। यानी अगर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों की रैलियों को मिला भी दिया जाए तब भी बहुत कम बैठते हैं। लेकिन इस सब के बीच में आखिर बाकी राज्यों की स्थिति क्या है और ख़ास तौर से उन राज्यों की स्थिति जहां अभी अभी चुनाव हुए हैं, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद में बंगाल में आंकड़े बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आने शुरू होंगे। लेकिन असम में चुनाव हो चुका है, तमिलनाडु में चुनाव हो चुका है, केरल में चुनाव हो चुका है। यहाँ के हालात क्या हैं? क्या इलेक्शन के वक्त और अभी में आंकड़ों में कोई अंतर आया है? यहाँ जिन नेताओं ने चुनाव लड़ा था, रैलियाँ की थी, उनके स्वास्थ्य के क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। बंगाल में चुनाव अभी बाकी हैं, मगर असम, केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान पूरे हो चुके हैं। इन राज्यों में चुनावी शोर थम चुका है। असम को छोड़कर बाकी के 3 राज्यों में सिर्फ एक चरण में मतदान खत्म हो गए। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान हुए, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सिंगल फेज में 6 अप्रैल को मतदान हुए। हालांकि इन राज्यों के चुनावी रैलियों में बंगाल जितनी भीड़ नहीं जुटी, लेकिन पार्टियों के कैंडिडेट्स और कार्यकर्ताओं का हुजूम जरूर नजर आया, जिसका असर कोरोना मरीजों के आंकड़ों में भी साफ नजर आ रहा है। बंगाल के अलावा जिन राज्यों में 6 अप्रैल तक चुनाव खत्म हो गए, वहां इसके बाद के कोरोना केस पर नजर डालें तो 7 अप्रैल को असम में 195, तमिलनाडु में 3986 और केरल में 3502 कोरोना संक्रमित थे, जबकि एक हफ्ते बाद इन तीनों राज्यों में वायरस का अटैक दोगुना हो गया। 14 अप्रैल को असम में 385, तमिलनाडु में 7819 और केरल में 8778 केस आए। माना जा रहा है कि कोरोना के मरीजों में इस उछाल की एक वजह इलेक्शन भी है, जिसकी चपेट में आम लोग ही नहीं बल्कि सियासतदान भी आए। धार्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं, राजनीतिक समारोह हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इस समय एक बहुत बड़ा कारण है, किसान आंदोलन चल रहा है और ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे अंकुश लगाना निहायत ही ज़रूरी है। फैलाव का एक मुख्य कारण यह है कि पिछले साल के मुकाबले हमारे लोगों में डर कम हो गया है। इलेक्शन और कोरोना का कनेक्शन इससे भी समझ में आता है कि असम के बीजेपी सांसद तपन गोगोई और बीजेपी उम्मीदवार अजंता नियोग 20 मार्च को कोरोना की चपेट में आए, तो तमिलनाडु से सीपीआई के राज्यसभा सांसद डी राजा और डीएमके की लोकसभा सांसद कनिमोझी भी कोरोना संक्रमित हुई, जबकि केरल के मौजूदा सीएम पी विजयन और पूर्व सीएम ओमन चांडी भी खुद को कोरोना से बचा नहीं सके। जाहिर है, जरा भी चूक हुई वहां कोरोना ने अटैक किया। लेकिन क्या चुनावी रैलियां बगैर चूक के 2 गज की दूरी के साथ मुमकिन है? यह सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।